तो अब हम बात करते हैं यार सुनामीज की। ये जो सुनामी टर्म है एक जापानीज टर्म है भाई। जापानीज टर्म है, इसका मतलब क्या होता है? हार्बर वेव्स, बहुत बड़े बड़े वेव्स को क्या बोलते हैं यहाँ पे? सुनामीज बोलते हैं। एंड इट इज ऑल्सो नोन एज सेस्मिक सी वेव्स। known as seismic sea waves, है ना। एंड जो एक्सट्रीमली लॉन्ग वेवलेंथ जो होता है ना, वाटर वेव्स का जो एक्सट्रीमली लॉन्ग वेवलेंथ हो जाता है इन दी ओशियन, है ना, तो वो बहुत बड़े बड़े मीटर्स तक ये चले जाते हैं यार, जो मीन टाइड लेवल होता है उससे। तो इस प्रकार से अगर ये सुनामी आया तो ये जो वेवलेंथ है इट कैन बी एक्सट्रीमली लॉन्ग। So extremely long wavelength water waves in oceans or seas capable of rising tens of meters above mean tide level। तो ये हमने बात की अबाउट दी सुनामीज क्या होते हैं, बेसिक की बात की। एंड अगर हम बात करें यहाँ पे कजेस ऑफ सुनामी की, कजेस ऑफ सुनामीज की बात करते हैं यार, तो सबमराइन अर्थक्वेक की वजह से यहाँ पे क्या आ सकता है? सुनामीज आ सकते हैं भाई। फॉर एग्जांपल 2004 का सुमात्रन सुनामी था, वो सबमराइन अर्थक्वेक, समुद्र के नीचे जो अर्थक्वेक उत्पन्न हुआ था सुमात्रन रीजन में, उसकी वजह से ये आया था। और क्या कारण हो सकते हैं? अगर सबमरीन समुद्र के नीचे अगर लैंडस्लाइड हो रहा है तो उससे यहाँ पे सुनामीज देखने को मिल सकता है यार, है ना। वॉल्केनिक इरप्शन अगर हो रहा है तो उसके वजह से यहाँ पे सुनामीज देखने को मिल सकता है। फॉर एग्जांपल जो काराकोटा है इन 1883, है ना, ये वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से ये सुनामी देखने को मिला था। काराकोटा जब 1883 में इरप्ट किया था तो उसकी वजह से सुनामी देखने को मिला था यार, है ना। कोस्टल लैंडस्लाइड्स एंड एक्सप्लोजन अगर कोस्टल रीजन में हो रहा है तो उसकी वजह से भी सुनामीज आ सकते हैं। कोस्टल लैंडस्लाइड्स एंड एक्सप्लोजन, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट लाइक अगर इम्पैक्ट कर रहा है मेटेरॉइड कहीं पे तो उसकी वजह से भी सुनामीज देखने को मिल सकता है यार। ओके, दोनों डिफरेंट डिफरेंट सुनामीज के कारण की बात की भाई। ओके, नाउ अगर हम बात करें यहाँ पे मैकेनिज्म ऑफ अर्थक्वेक की, है ना, जो इंड्यूस सुनामीज जिसके वजह से यहाँ पे देखने को मिलता है ना, मैकेनिज्म ऑफ अर्थक्वेक इंड्यूस सुनामी सबसे कॉमन यही है भाई, अर्थक्वेक आता है उसके वजह से सुनामी देखने को मिलता है। तो इसके मैकेनिज्म की बात करते हैं। मैकेनिज्म ऑफ
अर्थक्वेक इंड्यूस सुनामीज। सो 3 फेजेस में यहाँ पे ये होता है। सबसे पहले तो यहाँ पे है ना सबडक्शन जोन डायनामिक्स की बात करते हैं। सबडक्शन जोन डायनामिक्स का मतलब क्या है? है ना सुनामी हो रहा है, सपोज करो कहीं पे सुनामी उत्पन्न हो रहा है, तो ये अपने पास कोस्टल रीजन है। सपोज यहाँ पे ये कोस्ट है, यहाँ पे ये इस पॉइंट पे यहाँ पे अर्थक्वेक देखने को मिला अपने को। ठीक है, ये समुद्र के ऊपर यहाँ पे ये पानी है। ये जमीन हो गया भाई। तो यहाँ पे सबडक्शन जोन के अंदर क्या होता है, यहाँ पे जो सबडक्शन जोन यहाँ पे अर्थक्वेक रिलीज हो रहा है ना, तो उसके अंदर क्या होता है उसकी बात करें तो ये सबडक्शन जोन के बीच क्या होता है, तो सबडक्शन जोन डायनामिक्स में इसकी बात करेंगे तो जो अंडर सी अर्थक्वेक है occurs at subduction zone where and oceanic plate subducts। ठीक है, जो वहाँ पे ओशनिक प्लेट अंदर जाता है वहाँ पे सबडक्शन जो डायनेमिक्स देखने को मिलता है किसी भी कॉन्टिनेंटल प्लेट, क्योंकि देखो ओशनिक प्लेट जो होता है ज़्यादा भारी होता है तो वो ज़्यादा नीचे आता है। ठीक है, सो ओशनिक प्लेट जब कॉन्टिनेंटल प्लेट के नीचे जाता है तो उसको बोलते हैं कॉन सबडक्शन। एंड यहाँ पे इस प्लेट के अराउंड जब अर्थक्वेक्स होते हैं, जहाँ सबडक्शन होता है वहाँ पे जब अर्थक्वेक होता है तो जो ओशनिक प्लेट है टेम्परली स्टक कर जाता है अगेंस्ट द कॉन्टिनेंटल प्लेट। द ओशनिक प्लेट get temporarily stuck against the continental plate। ये हमने बात की अबाउट दी सबडक्शन जोन डायनेमिक्स। जैसे जैसे ये हमारे पास फिर ये ऊपर जाएगा, ठीक है, यहाँ पे ये क्या हो रहा है, यहाँ पे एक सबडक्शन जोन बनता है। ठीक है, यहाँ पे ये कॉन्टिनेंटल प्लेट के अंदर जा रहा है ओशनिक प्लेट। यहाँ पे क्या होता है, ये ऊपर एक तरह से वेव बनता है, फिर इस प्रकार से ये प्रोपागेट होता है भाई। तो ये सबडक्शन जो जो डायनामिक्स है इसकी बात करें तब ये ऊपर की तरफ यहाँ पे स्ट्रेस बिल्डअप होता है एंड रिलीज होता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, स्ट्रेस बिल्डअप एंड रिलीज।
स्ट्रेस बिल्डअप एंड रिलीज की बात करें, सबडक्शन जोन के बाद हमारे पास क्या होगा भाई, जो सबडक्शन जो में डायनामिक्स है उसके बाद क्या हुआ है ना, अगर अर्थ को वहाँ पे आया तो उसके से स्ट्रेस बिल्डअप हुआ एंड ये एक्यूमुलेट करता जाता है until the locked zone gives, जो जब तक वो लॉक जोन निकल ना जाए तब तक यहाँ पे स्ट्रेस बिल्डअप होते जाता है भाई। एंड पार्ट ऑफ द ओशन फ्लोर स्नैप अप, फटाक से पार्ट जो होता है, जैसे अब हम किसी रबर बैंड को खींचते हैं तो स्नैप अप होता है ना, तो उसी प्रकार से यहाँ पे पार्ट ऑफ द ओशियन फ्लोर स्नैप अपवर्ड वाइल अदर एरिया सिंक, कुछ पार्ट फटाक से ऊपर जाता है एंड कुछ पार्ट यहाँ पे सिंक कर जाता है। ओके, उसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे सुनामीज देखने को मिलता है यार, अंदर अंदर वेव बनते हैं इस प्रकार से यहाँ पे। Okay, so next process is the formation of tsunami। तो जो सी सरफेस है भाई, जो सी सरफेस है वो मिरर करता है दी सी फ्लोर, क्योंकि सी फ्लोर में यहाँ पे वेव्स बन रहे हैं एक प्रकार से, क्योंकि सी फ्लोर क्या हो गया, डिफॉर्म हो गया ड्यू टू अर्थक्वेक यार, है ना। सो सी फ्लोर डिफॉर्मेशन की वजह से इमीडिएटली आफ्टर द अर्थक्वेक जो है सी सरफेस भी उसको क्या करता है, मिरर करता है, नकल करने की कोशिश करता है। आफ्टर दी अर्थक्वेक एंड जो ग्रेविटी है वो रिस्टोर करता है सरफेस, है ना, सरफेस को, तो जिसकी वजह से रिपल्स जनरेट होते हैं। कोई सी सरफेस ऊपर जाने की कोशिश करेगा फिर ग्रेविटी नीचे खींचेगा, तो उसके से पानी में ना क्या होते हैं, रिपल्स होते हैं, लहरें जनरेट करती हैं जो कि प्रोपागेट करते हैं आउटवर्ड एज अ सुनामी। ग्रेविटी रिस्टोर्स दी सी सरफेस generating ripples that propagates outward as a tsunami। ओके, तो ये हमने बात की अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ अर्थक्वेक इंड्यूस सुनामीज की यार। तो हमने बात की अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ अर्थक्वेक इंड्यूस सुनामीज की। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोपागेशन ऑफ सुनामी वेव्स की। फॉर्मेशन ऑफ सुनामी, पहले तो प्रोपागेशन की बात करें तो पहले तो क्या हुआ, फॉर्मेशन हुआ यार, ठीक है, पहले क्या हुआ, फॉर्मेशन हुआ, फॉर्मेशन ऑफ वेव्स।
डिस्कस्ड। पहले क्या हुआ यहाँ पे, फॉर्मेशन ऑफ वेव्स, एंड ये जो फॉर्मेशन ऑफ वेव्स है is caused by two process, caused by two process। पहला जो हॉरिजॉन्टल प्रेशर है, ये इस हॉरिजॉन्टल प्रेशर फोर्स की वजह से यहाँ पे जो लगा ना, ये हॉरिजॉन्टल प्रेशर फोर्स इस प्रकार से यहाँ पे लग रहा था, है ना, यहाँ पे इस प्रकार से हॉरिजॉन्टल प्रेशर फोर्स जो लग रहा था, है ना, स्लोप ऑफ सी सरफेस की वजह से, तो उसकी वजह से फॉर्मेशन होता है वेव्स का हॉरिजॉन्टल प्रेशर फोर्स ड्यू टू द स्लोप ऑफ द सी सरफेस एंड पाइलिंग अप और लोअरिंग देखने को मिलता है ऑफ द सी सरफेस। पाइलिंग अप और लोअरिंग ऑफ द सी सरफेस, ये हमको देखने को मिलता है यार। ओके, फॉर्मेशन ऑफ वेव्स के बाद ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ शैलो वेव्स। फॉर्मेशन ऑफ वेव्स के बाद ट्रांसफॉर्मेशन इन शैलो वाटर्स। ठीक है, ये जो शैलो वाटर्स आते हैं तो सुनामी जो होता है और ज़्यादा ट्रांसफॉर्म कर जाता है भाई, स्पीड डिक्रीज करता है एज जो वाटर डेप्थ है वो कम होता है, तो टोटल एनर्जी जो है वो कांस्टेंट रहने की वजह से जो वेव हाइट है इट इंक्रीज ड्यू टू दी शैलोइंग इफेक्ट। स्पीड डिक्रीजेस एज water depth reduces while total energy remains constant। और क्या होता है भाई ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ शैलो वाटर्स के अंदर, और क्या होता है यहाँ पे, जो वेव हाइट है इंक्रीज ड्यू टू दी शैलोइंग इफेक्ट। नेक्स्ट जो है इट इज द विड्रॉल ऑफ वाटर। इसमें क्या होता है भाई, विड्रॉल ऑफ वाटर में द सी may recede before the arrival of the wave crest। The sea may recede before the arrival of the wave crest
दिस विड्रॉल कैन occur minutes और even हाफ एन आवर, मिनट से हाफ एन आवर तक ये विड्रॉल रखता है बिफोर इम्पैक्ट। तो इस चीज़ को समझना, इट मे रिसीड बिफोर द क्रेस्ट अराइवल एंड इस विड्रॉल को टाइम भी लग सकता है और फटाक से भी हो सकता है। इसके बाद यहाँ पे जो प्रोसेस है, इट इज़ अबाउट दी मल्टीपल वेव्स। तो ये मल्टीपल वेव्स है, सुनामी ऑफन कंसिस्ट ऑफ सेवरल वेव्स। सुनामी ऑफन कंसिस्ट ऑफ सेवरल वेव्स। separated by interval of several minutes और more, है ना। सुनामी क्या कर सकता है, बहुत सारे वेव्स भी रख सकता है जो कि एक दूसरे से सेपरेटेड हो सकते हैं भाई, मिनट से लेके आवर्स तक। एंड जो फर्स्ट वेव है नॉट ऑलवेज बी द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव यार, इस चीज को समझना। दी फर्स्ट वेव may not always be the most destructive। ओके, तो ये हमने बात की अबाउट व्हाट, ये हमने बात की अबाउट द प्रोपागेशन ऑफ सुनामी की। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये हमने बात की अबाउट द प्रोपागेशन ऑफ सुनामी से, इसमें फॉर्मेशन ऑफ वेव होता है, फिर ट्रांसफॉर्मेशन होता है वेव का शैलो वाटर्स में, फिर विड्रॉल होता है वाटर का, और धीरे धीरे बहुत सारे वेव्स देखने को मिलते हैं सुनामी की फॉर्म में, सुनामी वेव्स की फॉर्म में। नाउ इन सुनामी वेव्स की प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ सुनामी वेव्स। तीन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होते हैं यार सुनामी वेव्स की। पहला, ये जो सुनामी है ना, इट एक्ट एज शैलो वाटर वेव्स ड्यू टू देयर लॉन्ग वेवलेंथ यार। जो सुनामीज हैं दे एक्ट एज शैलो वाटर वेव्स ड्यू टू देयर लॉन्ग वेवलेंथ। ये क्या होते हैं, शैलो वाटर वेव्स होते हैं भाई। शैलो वाटर में मेन इफेक्ट इनका देखने को मिलेगा। एंड जो वेवलेंथ होता है ना, इनके लंबा होने की वजह से ये बहुत कम एनर्जी लूज करते हैं यार ट्रैवल करते हुए। सो दे लूज लिटिल एनर्जी ड्यू टू देयर लार्ज वेवलेंथ, जिसकी वजह से क्या कर पाते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस प्रोपागेट कर सकते हैं। मतलब सुमात्रा में जो सुनामी, जो अर्थक्वेक हुआ, वो जो सुनामी जब इंडियन ओशन में ट्रैवल किया तो यहाँ भी बहुत ज़्यादा डैमेज कर पाया। यहाँ तक ट्रैवल कैसे किया बिना एनर्जी लूज करके, बहुत लंबा लंबा वेवलेंथ होता है ना, इसलिए ज़्यादा एनर्जी लूज नहीं करता रास्ते में ट्रैवल करते समय। सो एनेबलिंग लॉन्ग डिस्टेंस प्रोपागेशन। एंड फास्टर कहाँ पे होता है, ये जो वाटर डीप वाटर्स के अंदर ये फास्ट होता है, एंड स्लोअर होता है इन दी शैलो वाटर, जो सुनामी वेव है वो।
ओके, तो ये हमने बात की अबाउट दी प्रॉपर्टीज ऑफ सुनामी की। ओके, तो हमने बात की अबाउट दी प्रॉपर्टीज ऑफ सुनामी, प्रोपागेशन ऑफ सुनामी वेव्स, मैकेनिज्म ऑफ अर्थक्वेक इंड्यूस सुनामी, कसेस ऑफ सुनामी की बात की। ठीक है, कसेस के अंदर आप समझना भाई, सबमरीन अर्थक्वेक्स की वजह से सबमरीन अर्थक्वेक की वजह से सुनामी आ सकता है, सबमरीन लैंडस्लाइड्स की वजह से सुनामी आ सकता है, वोल्केनिक इरप्शन की वजह से सुनामी आ सकता है, कोस्टल लैंडस्लाइड्स एंड एक्सप्लोजन अगर हो रहा है कोस्टल रीजन में तो भी सुनामी आ सकता है, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट अगर पानी के अंदर गिर रहा है, ओशंस में गिर रहा है, तो यहाँ पे सुनामी हमको देखने को मिल सकता है यार। ओके